नमस्कार साथियों, राजस्थान एग्री क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका मैं धर्मेंद्र फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच में राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको अच्छे तरीके से करवाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और आपको राजस्थान कला संस्कृति की बेहतरीन कक्षाएं मेरे द्वारा आप तक पहुंचाऊंगा। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके सिलेबस से संबंधित एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो राजस्थान कला संस्कृति का है तो उस पे हम चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर। तो राजस्थान के लोक देवता बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस बड़े टॉपिक में हम एक एक लोक देवता को आपको बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं सेशन में। और साथियों, टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। क्या टॉपिक है? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। देखिए साथियों, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में हमें बात करनी है तो राजस्थान के लोक देवता भिन्न भिन्न समाज में, अलग अलग समाजों में अलग अलग लोक देवताओं की पूजा की जाती है। तो हम संपूर्ण समाज के जो महत्वपूर्ण लोक देवता हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में हमें बात करनी है। तो इन लोक देवताओं में साथियों 5 प्रमुख लोक देवता जिन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। तो 5 प्रमुख जो लोक देवता हैं उन्हें हम क्या कहते हैं साथियों? राजस्थान के पंचपीर। किस नाम से? पंचपीर के नाम से उन्हें हम जानते हैं। तो देखिए, पंचपीर। सीधा प्रश्न आता है साथियों यहां से कि निम्न में से कौन सा लोक देवता इन पंचपीरों में शामिल है या पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो पहला प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाना है। इसके लिए हमारे राजस्थान में पंचपीरों के लिए एक लोकोक्ति है और पंचपीरों के लिए लोकोक्ति है दोस्तों कि पाबू हड़बू रामदेव। पाबू हड़बू रामदेव मांगलियोजी मेहा। ध्यान से समझें इसको कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलियाजी मेहा, मांगलियाजी मेहा पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा, गोगा जी जेहा। साथियों, इस से हमें राजस्थान के 5 पीरों के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से जो लोक देवता हैं वो पंच पीरों में शामिल हैं। तो देखिए, पंच पीरों में शामिल कौन कौन से हैं? पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं और मांगलिया मेहा जी हैं। और 5वें जो हैं वो हैं दोस्तों गोगा जी। तो 5 पीर यहां से निकलते हैं, लेकिन इतना लंबा याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इसको बहुत शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो इन सब के लिए, पंच पीरों के लिए हम साथियों एक छोटा सा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। और राजस्थान के पंच पीरों को याद करने के लिए हमें एक शब्द याद करना है और वो ट्रिक है साथियों मेहे परगो। अब मेहे परगो तो हम सब जानते हैं ना। तो मेह मेह किसे कहते हैं दोस्तों? बरसात को कहते हैं। तो मेह परगो ये राजस्थान के पंचपीरों को याद कराने का एक बहुत छोटा सा शब्द है जिससे हमें 5 पीर याद हो जाते हैं। मेह परगो में देखिए साथियों, मे से क्या हो गया होता है? ये मेहा जी। मे से कौन से आ गए आपके? मेहा जी आ गए। ठीक है। हा से कौन से आ गए साथियों? हड़बू जी। हा से कौन से आ गए? हड़बू जी। पा से कौन से आ गए? पाबू जी, पाबू जी। रा से कौन से आ गए? रामदेव जी, रामदेव जी। और दोस्तों 5 में आ गए आपके कौन से? गोगा जी। तो बहुत आसान हुआ, हमें इतना बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल क्या याद करना है? मे परगो। मे परगो में से हम मेहा जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी को आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इनके विस्तृत अध्ययन के बारे में। तो एक एक लोक देवता को हम बहुत गहराई से समझेंगे और कोई भी प्रश्न आपका लोक देवताओं से संबंधित जो है वो आपके कॉपी से बाहर नहीं जा सकता।
इसके लिए हम बात करते हैं अब एक एक लोक देवता के जीवन परिचय पर। तो साथियों देखो, ये 5 जो पंचपीर हैं, पहले हम पंचपीरों को पढ़ेंगे और इसके बाद हम राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेहाजी, हड़बूजी, पाबूजी, रामदेव जी और गोगाजी जो पंचपीर हैं, इनमें से हम बात करें दोस्तों तो ये जो लास्ट के जो हैं ये प्रमुख लोक देव पंचपीरों में भी बड़े प्रमुख हैं। और यहाँ पे हड़बूजी और मेहाजी ये छोटे छोटे लोक देवता हैं लेकिन पंचपीरों में शामिल हैं। यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देवता पंचपीरों में शामिल है या पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो साथियों हम क्या कर देते हैं, तेजा जी को पंचपीरों में शामिल कर लेते हैं और इनमें से कौन से में से मेहाजी या हड़बूजी में से एक को हटा देते हैं। यहाँ गलती होती है, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीरों के नाम याद करने तो मेहपर को। क्लियर, आगे बढ़े। तो अब यहाँ देखिए कि ये जो पीछे से हम लास्ट वाले जो चलेंगे ये इंपॉर्टेंट है, हम यहीं से बैक में लेके 5 पीरों को फ्री करेंगे। नंबर 1 पे हम करेंगे गोगा जी, नंबर 2 पे रामदेव जी पढ़ेंगे, 3 पे हम पापू जी पढ़ेंगे, 4 पे हड़बू जी और मेहा जी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नंबर 1 गोगा जी। तो साथियों गोगा जी के बारे में हमें बात करनी है। देखें तो गोगा जी का इतिहास समझते हैं हम। लोक देवता गोगा जी, गोगा जी चौहान। गोगा जी कौन से वंश से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे आप, गोगा जी चौहान वंश के संबंधित हैं। अब गोगा जी चौहान के बारे में साथियों बात करता हूं तो गोगा जी का जीवन परिचय हम पढ़ें तो जीवन परिचय में हम पढ़ते हैं, अब तक पढ़ते चले आए हैं कि गोगा जी का शॉर्ट में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैं पहले जो आपको बता देता हूँ कि गोगा जी का जो जन्म हुआ था साथियों, गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म हुआ है ददरेबा नामक स्थान पे। कौन से स्थान पे हुआ है बताओ, ददरेबा। और ददरेबा जो है ये किस जिले में है, ये चूरू जिले में है, राजगढ़ तहसील पड़ती है। तो आप याद रखें ददरेबा चूरू। गोगा जी का जन्म ददरेबा चूरू में हुआ। इनका जो जन्म हुआ साथियों, इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल नवमी, कब हुआ कि भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन गोगा जी चौहान का जन्म हुआ था। और इस भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन अगर हम बात करते हैं समय की, तो यहां ध्यान दीजिएगा, इनका समय आता है जन्म का साथियों विक्रम संवत 1003। तो विक्रम संवत 1003 में गोगा जी का क्या हुआ साथियों, जन्म हुआ। अगर संवत पूछा जाए तो यहां सन अगर आता है तो 964 ईस्वी, तो 964 ईस्वी अगर पूछा जाए तो 964, और बाकी विक्रम संवत 1003 में गोगा जी का जन्म हुआ है साथियों। गोगा जी के जन्म के बारे में ध्यान दीजिएगा कि ये जो भाद्रपद शुक्ल नवमी है, इसी तिथि को गोगा जी का मेला लगता है साथियों। और गोगा जी का मेला यहाँ एक तो जन्म स्थान जो है ददरेबा चूरू, इसके अलावा गोगा मेड़ी जो इनके मंदिर हैं वहां पर भी मेला लगता है। लेकिन इनके मंदिरों पर इनके मेले के समय में मिट्टी से बनी जो गोगा जी की मूर्तियां हैं उनकी पूजा की जाती है। तो किस लोक देवता की मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की पूजा होती है या मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा होती है, तो कौन से लोक देवता के बारे में बात आती है, तो गोगा जी के बारे में बात आती है। आगे हम पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। तो साथियों देखो, गोगा जी के पिता, गोगा जी के पिता का नाम था जेबर। गोगा जी के पिता का नाम क्या था, जेबर चौहान। गोगा जी की माता, और गोगा जी की माता के बारे में देखें दोस्तों, तो गोगा जी की माता का नाम था बाछल। गोगा जी की माता का नाम बाछल था। गोगा जी की एक मौसी थी साथियों, ध्यान रखेंगे, गोगा जी की मौसी का नाम क्या था, काछल। तो ध्यान दीजिए, बाछल और काछल ये दोनों बहन थी, और दोनों ही बहनों का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों, जेबर के साथ हुआ था, जो ददरेबा के शासक थे। कहाँ के शासक थे, ददरेबा के शासक थे जेबर। और इनके साथ यानी कि इनका दोनों बहनों का जन्म यहाँ पे, वो दोनों बहनों का विवाह हुआ है। बात करते हैं साथियों की, यहाँ देखें काछल, ये जो काछल थी इसके 2 पुत्र हुए थे। काछल के कितने पुत्र हुए, 2। काछल के 2 पुत्र हुए थे, यानी कि ये जो गोगा जी चौहान है मौसेरे भाई हो गए। इनके 2 पुत्र हुए थे काछल के, एक का नाम था साथियों अर्जुन और दूसरे का नाम था सर्जन। अर्जुन और सर्जन।
बात ऐसी थी कि बाछल की कोई संतान नहीं हुई थी, बाछल की कोई संतान नहीं हुई थी, और जब बाछल की संतान नहीं हुई तो बाछल ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ करवा दिया था? जेबर के साथ करवा दिया। और इसके बाद में काछल के दो पुत्र हो गए, अर्जन और सर्जन। लेकिन कुछ समय बाद बाछल अपने गुरु के आशीर्वाद से, यानी इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, जो गोगा जी के भी गुरु बने, तो इनके गुरु थे गोरखनाथ, और गोरखनाथ के आशीर्वाद से बाछल जो थी ये भी गर्भवती हुई। गोरखनाथ ने बाछल को प्रसाद में एक गुग्गल दिया, और उस गुग्गल को खाने के बाद में बाछल जो है वो गर्भवती हुई, और बाछल ने भी पुत्र को जन्म दिया दोस्तों। तो बाछल ने कौन से पुत्र को जन्म दिया था? गोगा जी को, जिन्हें गुग्गा के नाम से जाना जाता था। यानी कि गुग्गल खाने के बाद इनका जन्म हुआ, इस कारण इनको किस नाम से ही जाना गया? गुग्गा चौहान के नाम से जाना गया। आगे इन्हें गोगा जी चौहान के नाम से प्रसिद्धि मिली। क्लियर है ना यहाँ तक? अब आगे की बात समझते हैं साथियों। देखो तो गोगा जी के गुरु का नाम क्या था साथियों? गुरु, गोगा जी के जो गुरु हैं, गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ गोगा जी के गुरु का नाम मिलता है साथियों। अब गोरखनाथ, तो बात ये आ जाती है कि गोगा जी कौन से संप्रदाय में आस्था रखते थे? तो इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ। तो कौन से संप्रदाय के हो गए? नाथ संप्रदाय के। तो गोगा जी नाथ संप्रदाय में आस्था रखते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? छोटा सा सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है। तो गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। दोस्तों गोगा जी की पत्नी के बारे में हम बात करते हैं। गोगा जी की पत्नी, तो गोगा जी की पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नियां, दो रानियां, यानी कि दो पत्नियां इनकी थीं, जिनमें से एक पत्नी का जो नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है केलमदे। कौन मिलता है? केलमदे। इस केलमदे के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। केलमदे जो है ये पाबू जी की भतीजी थी। केलमदे कौन है? पाबू जी की भतीजी, यानी जो लोक देवता है दूसरे पाबू जी की भतीजी थी केलमदे, जो किनकी पत्नी थी? गोगा जी चौहान की पत्नी थी। और इनकी दूसरी जो पत्नी थी साथियों, इनकी दूसरी पत्नी का नाम था सरियल। क्या नाम था? सरियल। तो केलमदे और सरियल, ये दो पत्नियों के नाम मिलते हैं। किनकी पत्नी? गोगा जी की। और साथियों गोगा जी की इन दो पत्नियों से 47 तो पुत्र हुए थे। 47 पुत्र। गोगा जी के कितने पुत्र हुए थे? 47। ध्यान दीजिएगा, गोगा जी के कितने पुत्र थे? 47 पुत्र थे। और आगे चलकर अभी गोगा जी युद्ध करेंगे एक मुस्लिम आक्रांता, एक दुष्ट आक्रांता महमूद गजनबी के साथ। उस युद्ध में गोगा जी अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ, 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ महमूद गजनबी के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां ध्यान से समझना, केलमदे किनकी पत्नी का नाम है? गोगा जी चौहान की पत्नी का नाम है। दोस्तों गोगा जी की घोड़ी थी। गोगा जी के पास एक घोड़ी थी, और गोगा जी की घोड़ी का रंग पूछा जाता है। गोगा जी की घोड़ी का रंग कैसा था? नीला। गोगा जी की घोड़ी का रंग कैसा था? नीले रंग की घोड़ी थी लोक देवता गोगा जी के पास। गोगा जी की घोड़ी का रंग कैसा है? नीला। नीले रंग की जो घोड़ी थी, इस घोड़ी को गोगा बापा कहते थे। क्या कहते थे? गोगा बापा। तो गोगा बापा के नाम से, यानी कि इस गोगा जी की घोड़ी को जाना जाता था। अब आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेबर। जेबर के बाद में गोगा जी जो थे वो यहाँ के शासक बने। लेकिन ये जो अर्जन और सर्जन जो बड़े थे, ये भी यहाँ का शासक बनना चाहते थे। लेकिन लोगों में जो प्रसिद्धि थी, लोगों के साथ जो भावनाएं लोगों की जो जुड़ी हुई थी, वो किन के साथ जुड़ी हुई थी दोस्तों? गोगा जी के साथ। इस कारण यानी कि गोगा जी जो थे ददरेबा के शासक बने थे। लेकिन कौन शासक बनना चाहता है? अर्जन और सर्जन। इस कारण इनके मौसेरे भाइयों के साथ गोगा जी का जो था वो विवाद था।
गोगा जी का विवाद था। तो गोगा जी का विवाद किन के साथ हुआ था? अर्जन और सर्जन के साथ विवाद हुआ था। और इसी भूमि विवाद को लेकर अर्जन और सर्जन जो थे, अर्जन और सर्जन ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनबी का साथ दिया था और महमूद गजनबी ने गोगा जी के साथ युद्ध किया था इनका साथ देते हुए। अब आगे की हम बात करें तो इसके बाद में एक प्रश्न और ध्यान दीजिए दोस्तों कि गोगा जी जो हैं, इस गोगा जी लोक देवता के पास साथ में गोगा जी के सहयोगियों के नाम अगर पूछे जाते हैं तो गोगा जी के सहयोगी, ध्यान रखना आजकल प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि गोगा जी के सहयोगी कौन थे। अलग अलग लोक देवताओं के अलग अलग सहयोगी आपको पूछे जाते हैं। तो गोगा जी के सहयोगियों के नाम तो ध्यान रखना, दो प्रमुख सहयोगी गोगा जी के मिलते हैं। एक तो मिलता है दोस्तों नरसिंह पांडे और दूसरा मिलता है भज्जू कोतवाल। कौन मिलता है? एक तो है नरसिंह पांडे, नरसिंह पांडे, और दूसरा था साथियों भज्जू कोतवाल, भज्जू कोतवाल। मरते दम तक साथ दिया था भज्जू कोतवाल नरसिंह पांडे ने गोगा जी का। अब बात आती है दोस्तों कि महमूद गजनबी जो है गुजरात पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किए थे उसने। और जब महमूद गजनबी यहाँ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए आया था तो मेरे दोस्तों गोगा जी के मौसेरे जो भाई थे अर्जन और सर्जन, इन अर्जन और सर्जन ने किसका साथ दिया था? महमूद गजनबी का। और महमूद गजनबी को अपने भाई गोगा जी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन महमूद गजनबी ने बोला कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं, मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इस अर्जन और सर्जन ने महमूद गजनबी को अपने इस क्षेत्र की गाय जो थी वो किसको दे दी थी? महमूद गजनबी को दे दी थी। अब गोगा जी को पता चला इस घटना के बारे में तो साथियों गोगा जी ने गायों को बचाया। गोगा जी ने किससे? महमूद गजनबी से। तो गोगा जी ने महमूद गजनबी से युद्ध करते हुए गाय छुड़ाई थी। किसके साथ युद्ध किया था? महमूद गजनबी के साथ। क्यों किया था? गायों को छुड़ाने के लिए महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध के समय दोस्तों ध्यान रखना कि इसी युद्ध के समय में ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को महमूद गजनबी ने देखा था कि जब महमूद गजनबी गोगा जी पर हमला करता था तो गोगा जी अदृश्य होके उसकी पीठ के पीछे जाकर खड़े हो जाते थे। गोगा जी को ढूंढने के लिए वो पीछे देखता तो गोगा जी वहां खड़े होते थे, फिर वो घूम के आक्रमण करता था, गोगा जी फिर अदृश्य हो जाते थे और फिर पीठ के पीछे जाके खड़े हो जाते। महमूद गजनबी बड़ा परेशान हो गया कि ये कौन व्यक्ति है भाई, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो बड़ा असाधारण है, इसके पास तो बड़ी असाधारण शक्तियां हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। बोले ये तो कोई जिंदा पीर है। कौन है? जिंदा पीर। यानी महमूद गजनबी ने गोगा जी को एक नाम दिया था साथियों और वो नाम दिया था जाहर पीर। कौन सा नाम दिया था? जाहर पीर, यानी जिंदा पीर कहा था उसने कि कोई साधारण नहीं हो सकता, ये तो कोई जाहर पीर है, साक्षात देवता है। तो गोगा जी को किस नाम से भी जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। अंततः गोगा जी इस महमूद गजनबी के साथ दोस्तों लड़ते हुए अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ, ध्यान रखना कितने? 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ महमूद गजनबी के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब प्राप्त हुए यहाँ वीरगति को तो इसके बाद में देखिए साहब महमूद गजनबी और गोगा जी के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि ऐसी मान्यता है कि जब युद्ध हो रहा था, ध्यान से समझना, कि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के समय गोगा जी का जो शीश गिरा था, ध्यान से समझना,
गोगा जी का सिर, शीश, कि गोगा जी का जो शीश गिरा साथियों, वो जिस स्थान पर गिरा था वो स्थान था ददरेबा। कौन सा स्थान है? ददरेबा। आज जिस स्थान पर शीश गिरा था उस स्थान को कहते हैं साथियों शीश मेड़ी। क्या कहते हैं? शीश मेड़ी। कि ऐसा माना जाता है कि युद्ध करते समय जिस स्थान पर गोगा जी का जो शीश गिरा था वो स्थान तो है शीश मेड़ी, और शीश मेड़ी कहां पर स्थित है साथियों? ददरेबा चूरू में। कहां पर स्थित है? ददरेबा चूरू में स्थित है। इसके बाद भी युद्ध चला रहा और युद्ध करते करते गोगा जी के बारे में बताया जाता है कि शीश तो शीश मेड़ी में गिर गया, लेकिन गोगा जी का धड़, गोगा जी का धड़, और गोगा जी का धड़ गिरा था मेरे प्यारे साथियों। यहां से आगे जाकर एक स्थान पड़ता है नोहर गांव। कौन सा स्थान है? नोहर गांव। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि शीश गिरा था ददरेबा में और गोगा जी का धड़ यानी शरीर गिरा था नोहर गांव में। नोहर गांव कहाँ है साथियों? हनुमानगढ़ में। नोहर गांव कहाँ है? हनुमान। अब एक चीज ध्यान रखना कि जिस स्थान पर शीश गिरा था वो स्थान क्या कहलाया? शीश मेड़ी। और जिस स्थान पर गोगा जी का धड़ गिरा था वो स्थान कहलाता है दोस्तों गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी के स्थान पर उसे धुर मेड़ी या धर मेड़ी भी कहते हैं। तो जिस स्थान पर धड़ गिरा था वो धुर मेड़ी यानी गोगा गिरे गोगा मेड़ी में, और शीश गिरा था तो शीश मेड़ी में यानी कि गोगा जी का शीश गिरा था। तो यहां तक समझ में आया आपको? इसके बाद अब आगे की बातें हम देखते हैं लोक देवता गोगा जी के इतिहास में कि ये जो लोक देवता गोगा जी हैं साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। गोगा जी की पत्नी कौन थी? केलमदे। तो प्यारे बच्चों एक समय की बात है कि इस केलमदे को एक जहरीले सांप ने सर्पदंश दे दिया। केलमदे को एक जहरीले सांप ने सर्पदंश दे दिया और केलमदे सर्पदंश से हो गई मरणासन स्थिति में। केलमदे को क्या हो गया? सर्पदंश हो गया। सर्पदंश से केलमदे मरणासन स्थिति में आ जाती हैं। अब मरणासन स्थिति का पता चलता है किसको? गोगा जी को। गोगा जी बड़े क्रोधित हुए थे और गोगा जी को जब पता चला, क्रोधित हुए गोगा जी, तो ऐसी स्थिति में गोगा जी ने गुस्से में आकर अपने मंत्रोच्चार करना प्रारंभ कर दिया साथियों, और उन्होंने कढ़ाई में गरम तेल कर दिया। तेल को गरम कर लिया कढ़ाई में और अब मंत्रोच्चार करने लगे, और गोगा जी की मंत्रोच्चार शक्ति से इस पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे वो सारे सर्प गोगा जी की शक्तियों से खिंचे चले आए और उनके कोप का, गुस्से का यानी कि भोज बने, और आते गए और गरम तेल के कड़ाए में कूद कूद के मरते गए। अंत में सर्पराज भी अपने आप को नहीं रोक पाया, और सर्पराज जिसका नाम मिलता है साथियों तक्षक। कौन मिलता है? तक्षक। सर्पराज कौन? तक्षक। वो भी स्वयं को गोगा जी की शक्तियों के सामने खुद को नहीं रोक पाया और स्वयं चला आया, और जब स्वयं चला आया तो इस तक्षक ने केलमदे का जहर जो था वो बाहर खींचा और इस केलमदे को पुनर्जीवित किया था। ये ध्यान रखना है। तो गोगा जी ने अपनी शक्तियों से सर्पदंश से पीड़ित अपनी पत्नी केलमदे को पुनर्जीवित किया था। इसके बाद यानी कि इस गोगा जी को एक नाम से जाना जाता है, और नाम से जाना जाता है तो गोगा जी को कहते हैं दोस्तों सांपों का देवता। ठीक है। अब सांपों का देवता कहा जाता है किस लोक देवता को? गोगा जी को। क्योंकि तक्षक भी स्वयं को नहीं रोक पाया था, तो तक्षक ने गोगा जी के सामने कहा कि आज तक तो मेरा नियंत्रण होता था इस धरा के समस्त सर्प जाति पर, लेकिन आज तो ये मेरे नियंत्रण से भी बाहर चले गए और इन पर तुम्हारा नियंत्रण हुआ। मैं खुद अपने आप को नहीं रोक पाया, तो आज के बाद में सांपों के देवता के रूप में कौन पूजा जाएगा?
गोगा जी पूजे जाएंगे। तो साथियों गोगा जी को एक तो कहा जाता है क्या, सांपों का देवता। दूसरा गोगा जी को क्या कहा जाता है साथियों, जाहर पीर कहा जाता है। और जाहर पीर तो किसने कहा, महमूद गजनबी ने कहा। गोगा जी ने गजनबी के साथ गाय छुड़ाई थी, क्या छुड़ाई थी, गाय। और इस गायों को छुड़ाने के कारण दोस्तों गोगा जी को गायों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तीन नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि गोगा जी को एक तो कहा जाता है जाहर पीर, दूसरा कहा जाता है सांपों का देवता, तीसरा कहा जाता है गायों का मुक्तिदाता। कुछ इन तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछे आप क्या कर दोगे, गोगा जी चौहान कर दोगे। कोई दिक्कत यहां तक। अब आगे इन गोगा जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखो गोगा जी के बारे में बातें आती हैं कि ये जो गोगा जी हैं, गोगा जी की पूजा जो की जाती है। अब गोगा जी की पूजा की जाती है, तो गोगा जी की जो पूजा की जाती है, इनकी पूजा की जाती है अश्वारोही योद्धा के रूप में। कैसे की जाती है साथियों, अश्वारोही योद्धा। कि गोगा जी की पूजा किस रूप में की जाती है, तो अश्वारोही योद्धा के रूप में की जाती है। ऐसे ही प्रश्न थोड़ा सा बदल के आ जाए कि भाला लिए अश्वारोही के रूप में पूजा की जाती है, तो पाबू जी की जाती है। यहाँ पे क्या पूछा है, अश्वारोही योद्धा, तो आपका आंसर क्या होगा, गोगा जी होगा। लेकिन भाला लिए अश्वारोही पूछ लेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाबू जी हो जाएगा। गोगा जी के जो थान को सब जानते हैं ना, पूजा स्थल, थानों को क्या कहते हैं अपन, पूजा स्थल कहते हैं। तो गोगा जी के थान जो बनाए जाते हैं साथियों, वो कौन से वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। राजस्थान में गांव गांव में कहावत मिलती है कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। तो गोगा जी के थान कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बन गए। साथियों देखो गोगा जी के बारे में बताया जाता है कि गोगा जी को खीर, लापसी और चूरमा, गोगा जी को खीर, लापसी और चूरमा का भोग लगाया जाता है। कि कौन से लोक देवता को खीर, लापसी और चूरमा का भोग लगाया जाता है, तो कौन से लोक देवता को लगाया जाता है साथियों, गोगा जी को लगाया जाता है। अब आगे हम बात करें गोगा जी के बारे में साथियों, तो देखो गोगा जी के बारे में बताया जाता है कि एक आती है गोगा जी से संबंधित गोगा राखड़ी। क्या आती है, गोगा राखड़ी। अब बात आती है गोगा राखड़ी क्या है। अब गोगा राखड़ी क्या है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि गोगा राखड़ी राजस्थान में वर्षा होने के उपरांत, जब बारिश हो जाती है, वर्षा होने के उपरांत किसान खेतों को जोतने से पहले या फसल बोने से पहले हल और हाली, हल और हाली तो समझ गए ना, हाली होता है हल चलाने वाला, हल होता है जिससे खेत की जोताई होती है। तो वर्षा होने के उपरांत या वर्षा होने के समय में राजस्थान के किसान हल और हाली को गोगा जी के नाम से एक राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं साथियों, एक राखी बांधते हैं। और उस राखी को किस नाम से जाना जाता है, उसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। साथियों गोगा राखड़ी से पूछा जाए कि गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं, तो इस राखी में कितनी गांठें होती हैं, 9। कि 9 गांठों की एक राखी बांधी जाती है। उस 9 गांठों की उस राखी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। साथियों गोगा जी के बारे में बताया जाता है कि देखो ये जो लोक देवता गोगा जी थे, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में, कौन सी पीढ़ी में साथियों, 17वीं,
कि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में एक शासक हुए थे साथियों, कायम सिंह। कौन हुए थे? कायम सिंह। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नाम के शासक हुए थे। लेकिन जब गोगा जी की 17वीं पीढ़ी आई, उस समय भारत देश में मुसलमानों के आक्रमण जो थे साथियों, ये बहुत उस मात्रा में बहुत अधिक आक्रमण हो रहे थे उस समय। तो ऐसी स्थिति में कायम सिंह जो थे, इन कायम सिंह को जबरदस्ती मुस्लिम आक्रांताओं ने मुसलमान बना दिया। क्या बना दिया? मुसलमान। कि इनको हरा दिया, इनको मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया। तो कायम सिंह को मुसलमान बना दिया गया। लेकिन अब बात देखिए कि ये जो कायम सिंह हैं, इनके जो वंशज हैं, कायम सिंह के वंशज जो हैं साथियों, ये कहलाते हैं कायम खानी मुसलमान। ये कौन से मुसलमान कहलाते हैं? कायम खानी मुसलमान। अब बात ये आ गई कि कायम खानी मुसलमानों के जो पूर्वज थे वो कौन थे? गोगा जी थे। तो सीधा सा प्रश्न आता है कि राजस्थान में कौन सी जाति के मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं? तो कौन से मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं? कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से मुसलमान? कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान कौन हुए? समझ में आ गया कि कायम सिंह शासक हुए और वो बाद में मुसलमान बने, जबरन मुसलमान बना दिया गया। उनके वंशज ही कायम खानी मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है, देखो दोस्तों, गोगा जी के, और आगे हम बात करें थोड़ी सी, तो गोगा जी के मंदिरों पे चर्चा करते हैं कि गोगा जी जो है, इन गोगा जी के मंदिर के बारे में बात करते हैं। मंदिर, गोगा जी के राजस्थान में कई प्रमुख मंदिर मिलते हैं, कई प्रमुख मंदिर हैं गोगा जी के। तो गोगा जी के मंदिर के बारे में बात करें तो गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है, वो प्रमुख रूप से जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों नौहर गांव हनुमानगढ़ में। कहाँ बना हुआ है? नौहर गांव हनुमानगढ़ में बना हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि नौहर गांव हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं अपन? गोगा मेड़ी कहते हैं, क्योंकि इस स्थान पे गोगा जी का धड़ गिरा था, तो यहाँ गोगा मेड़ी कहते हैं। अब दोस्तों, इस गोगा मेड़ी में गोगा जी का बना हुआ है प्रमुख मंदिर। लेकिन बात आती है कि गोगा जी के मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण, मंदिर का सर्वप्रथम जो निर्माण करवाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी के मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण एक मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। किसने करवाया था? कि मुसलमान शासक था फिरोज शाह तुगलक। अब हुआ ये कि फिरोज शाह तुगलक ने जो निर्माण करवाया था वो मंदिर नुमा नहीं करवाया दोस्तों। तो फिरोज शाह तुगलक करवाएगा निर्माण, तो ये कैसा? इसने एक छोटा सा कच्चा एक मकबरा बनवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेड़ी में गोगा जी के मंदिर का निर्माण किस रूप में करवाया था? एक मकबरा नुमा आकृति में करवाया था। ये ध्यान रखो कि फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण कैसे करवाया था? एक मकबरा नुमा आकृति में गोगा मेड़ी में गोगा जी का प्रारंभिक मंदिर हुआ, और इस मकबरा नुमा आकृति पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखवाया था। कौन सा शब्द लिखवाया? बिस्मिल्लाह। कि बिस्मिल्लाह शब्द अंकित करवाया था। तो बिस्मिल्लाह शब्द किस लोक देवता के मंदिर पर आज भी अंकित है? तो कौन से लोक देवता कर देंगे? गोगा जी कर देंगे। आगे यहां तक समझ में? लेकिन बाद में, अभी यहां ध्यान दीजिए, एक बार ये हुआ था कि ये फिरोज शाह तुगलक अपनी सेना लेके दिल्ली से गुजरात के रास्ते में था। तो रास्ते में ये राजस्थान वाले इस क्षेत्र में पड़ा, और यहाँ पे ये अपनी सेना लेके था। तो रात में अचानक से इसके कुछ सिपाहियों को ऐसी कुछ आहटें दिखाई देती हैं कि घोड़ों पर कुछ घुड़सवार अपने हाथों में मसाल लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। इसके साथ इसने ऐसा आश्चर्य देखा कि रात में कहां की सेना आ रही है जो घोड़ों पे है, मसाल हाथ में लिए हुए है। फिरोज शाह तुगलक के समय में भी इसके कुछ दार्शनिक इसके साथ में थे। तो उन्होंने पूछा उसने, तो उसने बताया कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है जो यहाँ प्रकट होना चाहती है। तो उसके बाद में, यानी कि इसे फिरोज शाह तुगलक ने इस दिव्य शक्ति के रूप में यहाँ गोगा जी के रूप में एक मंदिर बनवाया, जो मकबरा नुमा आकृति में बनवाया, और उस पर क्या अंकित करवा दिया? बिस्मिल्लाह। कालांतर में
बीकानेर के जो शासक, ध्यान दीजिएगा, बीकानेर के शासक गंगा सिंह, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने गोगा जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ध्यान दीजिएगा कि गोगा जी का वर्तमान मंदिर किसकी देन माना जाता है? तो वर्तमान जो मंदिर है किसकी देन है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन माना जाता है। तो ये मंदिर की बात हुई है तो गोगा मेड़ी में आ गया। लेकिन दोस्तों अगर बात आती है कि गोगा जी का मंदिर, तो गोगा मेड़ी में हो गया, लेकिन एक पूछी जाती है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। साथियों ओल्डी कहते हैं किसको? झोंपड़ी को। गोगा जी की ओल्डी किसे कहते हैं? झोंपड़ी को गोगा जी ओल्डी कहा जाता है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो गोगा जी की ओल्डी स्थित है साथियों सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर स्थित है? सांचौर में स्थित है। और बात आती है गोगा जी की ओल्डी का निर्माण किसने करवाया? तो गोगा जी की ओल्डी का निर्माण पूछा जाता है साथियों, तो गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार ने। किसने? राजा राम कुम्हार के द्वारा गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया गया था। साथियों इसके अलावा अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोगा जी की तिवारी, देखो मंदिर हो गया गोगा मेड़ी नौहर गांव हनुमानगढ़ में, गोगा जी की ओल्डी हो गई सांचौर में, और गोगा जी की तिवारी पूछी जाती है साथियों, तो गोगा जी की तिवारी आप आंसर देंगे गागरोन झालावाड़ में। गोगा जी की तिवारी कहां पर स्थित है? गागरोन झालावाड़ में गोगा जी की तिवारी स्थित है। इसके अतिरिक्त अब ध्यान दीजिए, ये मंदिर हो गए, ओल्डी हो गई, तिवारी हो गई। एक प्रश्न अलग से ध्यान देना इसमें एक्स्ट्रा कि गोगा जी का साथियों जो मंदिर होता है ना, गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं, ये ध्यान रखना कि गोगा जी के मंदिर में पुजारी हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं। कितने कौन होते हैं? हिंदू भी पूजा करते हैं और मुसलमान, कि हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों के पुजारी होते हैं। गोगा जी हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। कि मुसलमानों के बारे में मैंने अभी बताया, कायम खानी मुसलमान इन्हें अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं, तो वो उस रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदुओं के यानी कि आराध्य देव माने ही जाते हैं, तो इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी के बारे में ध्यान दीजिए साथियों कि गोगा जी के जीवन से संबंध या गोगा जी की वीरता, ध्यान दीजिए कि गोगा जी की वीरता का उल्लेख जो किया गया है, वीरता का उल्लेख एक ग्रंथ में किया गया है। तो गोगा जी की वीरता का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? तो गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला। ध्यान रखो कि गोगा जी का रसावला नामक ग्रंथ में गोगा जी की वीरता का वर्णन मिलता है। और गोगा जी की रसावला के लेखक पूछे जाते हैं, तो इसकी रचना की गई है साथियों बीठू मेहा के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? बीठू मेहा के द्वारा गोगा जी के रसावला नामक ग्रंथ की रचना की गई है, जिसमें गोगा जी के वीरता का उल्लेख किया गया है। तो साथियों ये हमने इस वीडियो में देखा कि लोक देवता गोगा जी का इतिहास और गोगा जी के जीवन काल की समस्त जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं, उन सभी घटनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। वीडियो के बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको इस तुरंत हर टॉपिक के बाद हमारे यहाँ से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और वो वीडियो जो होगी उसमें सारे लोक देवताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसके माध्यम से आपके एक मूल्यांकन के तौर पर यानी एक जांच टेस्ट के रूप में हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।